Good morning, my dear students. You get what you work for, not what you wish for. आपको वही मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, ना कि वो जो आप सपनों में चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं। यानी अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। सिर्फ सोचने से आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती। Students, today we will revise in detail paragraph writing. Paragraph writing. What is paragraph writing? A paragraph is a series of sentences that is organized and coherent, and it is related to one topic only. सिर्फ एक टॉपिक की बात की जाती है, उसमें एक ही चीज को लिया जाता है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम सीरीज ऑफ सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं और उस चीज को बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ राइटिंग। अर्लियर ऑल्सो यू डिड अ पैराग्राफ व्हाई डू आई लव माई इंडिया। आपने किया था कि आप इंडिया को क्यों प्यार करते हैं। यू रोट अबाउट द ट्रेडिशन, द कल्चर, the food and many things about our country which you love and you proud to be an Indian. आपको भारतीय होने पर गर्व है। आपने ऐसे किया था ना, Why do I love my India? तो आज हम एक और पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे, आज जो हम पैराग्राफ प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं ना। आपने अपनी नोट्स की करेंसी देखी है, 100 रुपये का नोट, 200 का नोट, उनके ऊपर भी महात्मा गांधी जी की पिक्चर होती है ना। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत आंदोलन किए हैं और उन्हीं के कारण आज हम आज़ाद हैं। तो ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें आपको क्लूज़ दिए हैं। आप उन क्लूज़ को डेवलप करेंगे, टेंस सेट करेंगे और एक पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है। अब महात्मा गांधी जी अब हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनके बारे में जो भी बताएंगे वो पास्ट में होगा। तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है। कहीं कहीं पर हम प्रेजेंट टेंस भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम गांधी जी के बर्थडे को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, तो वो आज भी मना रहे हैं। तो ऐसी जो लाइंस हैं जो हम आज भी हमारे कंटिन्यू करते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ठीक है। देखिए, अब आप क्लूज़ देखिए। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। अब ये बहुत पुरानी डेट है, इसका मतलब 2 अक्टूबर तो आपको पता ही है गांधी जयंती होती है, तो ये उनका बर्थडे है, बर्थ डेट है। ओके। गांधी जयंती, बापू और राष्ट्रपिता, फ्रीडम फाइटर, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, महात्मा, ग्रेट वर्क एंड ग्रेटनेस, यूनाइटेड द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, so these are the clues which you have to develop according to the tense and to frame a paragraph on Mahatma Gandhi ji. Okay, so let's start our paragraph. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। अब ये पास्ट की बात है, तो देखो कौन सा टेंस है? वॉज यूज़ किया गया है, पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती इन इंडिया। अब उनके बर्थडे को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और वो हम आज भी मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। तो इसको हम किस टेंस में लिख रहे हैं? प्रेजेंट टेंस में। इज का यूज़ किया है ना। ही इज एंटाइटल्ड एज बापू और राष्ट्रपिता। उनको और किस नाम से जाना जाता है? बापू और
राष्ट्रपिता। प्यार से उनको सब लोग क्या कहते थे? बापू। और उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहा जाता है। फादर ऑफ द नेशन का क्या मतलब होता है? राष्ट्रपिता। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वो बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। एंड प्रैक्टिस्ड सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए कौन से नियमों का पालन किया था? सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, यानी कि सत्याग्रह, सत्य का साथ, ट्रुथ, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा, यानी मारपीट नहीं करनी है। उनको प्यार से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे वो। महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज महात्मा बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट वर्क एंड ग्रेटनेस ऑल थ्रू द लाइफ। अब उनको महात्मा आज भी कहा जाता है। हम महात्मा गांधी कहते हैं ना, उनको महात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत महान काम करके गए हैं और उनकी महानता के लिए उनको महात्मा टाइटल दिया गया था। ही यूनाइटेड द पीपल ऑफ होल इंडिया। हम बहुत पुराने समय में हमारा जो इंडिया था वो छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड था। उन्होंने भारत के सभी लोगों को जोड़ा और उनको अहिंसा के साथ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित किया। उनको मोटिवेट किया कि हमें अपना आंदोलन अहिंसा के साथ चलाना है और अपने देश को आज़ाद करवाना है। ही वॉज अ ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। वो हमारे देश की बहुत महान और अतुलनीय पर्सनैलिटी हैं, यानी कि बहुत। डू प्रैक्टिस ऑफ द गिवन वर्क, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक you, dear children.